सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी चल रही होगी। तो भाई ये वीडियो हरियाणा पुलिस का जो मेल का पीएमटी चल रहा है और फीमेल की जो लिस्ट आएगी उससे संबंधित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको फ्यूचर में काम आएंगी, तो इन पर ध्यान दियो। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 20 अप्रैल से आपका जो पीएमटी शुरू हुआ था मेल का, उसके बाद कल 30 अप्रैल तक 11 दिन का डाटा दिया एचएसएससी ने। तो इस दौरान 20,000 बच्चे हैं जिन्होंने पीएमटी क्वालिफाई कराया है। ठीक है। और एक बच्चे में जो गेट पे आने के बाद और उसको जो स्लिप मिल जाती है वहाँ तक 45 मिनट का प्रोसेस लग रहा है एक बच्चे के अंदर। ठीक है। तो 20,000 बच्चे हैं, 11 दिन में हुए हैं और एक बच्चे में 45 मिनट का टाइम लग रहा है। इसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम पीएमटी में किस चीज़ में लग रहा है? बायोमेट्रिक में। ठीक है। वो उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हम आपका बायोमेट्रिक होता है उसमें आधार ऑथेंटिकेशन होता है, उसके अंदर जो थंब लगाते हैं ना वो कैच नहीं कर रहा, तो वो मतलब अपडेट नहीं हो रखा बच्चों का। तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आपका आधार कार्ड में थंब अपडेट करवा ले। जितने भी फीमेल हैं उनका आगा होगा और जितने बच्चे हैं जिनका बचा हुआ है, ठीक है, वो अपना जाओ आधार अपडेट करवाओ अंगूठा लगा कर। ठीक है। इसके बाद एचएसएससी ने क्या है, 4 शेड्यूल बना रखे हैं दिन के टाइम टेबल के। ठीक है। तो एक तो 6:30 बजे का सुबह, फिर 8:30, 10:30 और 12:30। ठीक है। जो आपको टाइम दिया जाता है उस टाइम पर गेट पर टाइम से पहुंच जाओ अपना एडमिट कार्ड फोटो लेकर। ठीक है। और एक आईडी प्रूफ लेकर जो भी है। ठीक है। और आधार कार्ड वाला आप काम करा लियो। इसके अलावा अभी बहुत न्यूज़ चल रही है कि जो फीमेल का पीएमटी है उसकी लिस्ट के बारे में। ठीक है। उससे पहले एक अफवाह और उड़ाई है कि भाई शेड्यूल बना जा रहा है कि क्यों न जो मेल है उसका पीएमटी हो गया साथ साथ उसका पीएसटी का शेड्यूल भी बना दे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये एक बस चेयरमैन साहब की तरफ से ये न्यूज़ आई है, ये इस पर सोचा जा रहा है। ठीक है। इसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं, अगर ये हो गया तो भी जो फीमेल की है जी लिस्ट वो लेट आओगी, और वैसे भी इन्होंने 90 दिन का डाल रखा तो भी लेट आओगी। ठीक है। अब यहाँ बात एक आ जाती है कि भर्ती कितना फास्ट होने के चांस हैं। ठीक है। देखो ये काम बहुत जल्दी भी हो सका था जो 90 दिन का शेड्यूल दिया है, और दोनों काम साथ भी हो सके थे, पीएमटी का भी पीएसटी है। कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे का पीएमटी करवाया सीधा भेज दे पीएसटी में, जाओ भाई वहाँ पीएसटी हो रहा है, यहाँ पीएमटी वहाँ पीएसटी, पहले भी हुआ ऐसा। ठीक है। वो भी इसका था। तो इस अभी किसी को कुछ नहीं पता, सब अपनी तरफ से हवा उड़ा रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये होगा और वो होगा। ठीक है। आप समझदार हो, इन बात तुम समझो। ठीक है। अभी किसी को नहीं पता कि फीमेल की लिस्ट कब आएगी, पीएसटी कब होगा, सब अपने आइडिया से मार रहे हैं। पेपर में आ जाती है, पेपर में तो आप जानते हो कहाँ से कैसे घूम कर आती है। हाँ, चेयरमैन साहब अपनी जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफार्म है वहाँ डालते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उसी बात को आप ऑथेंटिक माना करो। ठीक है। तो फीमेल का ये है कि अगर ये लड़कों की पीएसटी शुरू होगी तो इनका क्लियर होने के बाद ही होगा, क्योंकि इनके बाद एक्स सर्विसमैन की होगी, उसके बाद फीमेल का होता है। ठीक है। तो इनका पीएमटी पीएसटी अगर एक साथ हो जाएगा, कर देंगे, आगे शेड्यूल बना देंगे, फिर आपका नंबर आओगा। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये सोच के कि पता नहीं कब होगा, अपनी प्रैक्टिस ख़त्म नहीं कर देनी है, यानी कि बंद नहीं कर देनी है। ठीक है। गर्मी ज़्यादा है, आपने क्या करना है कि सुबह जल्दी उठो 4:30 बजे ही। ठीक है। ग्राउंड में जाओ, घंटा प्रैक्टिस करो। ठीक है। और वापस आ जाओ। सूरज लकड़े इतने ठीक ठाक है, अपने नहा धोकर रोटी खा कर जो भी हमें खाना है और किताब लेकर बैठ जाओ, लाइब्रेरी वाले लाइब्रेरी में चले जाओ। ठीक है। तो प्रैक्टिस एक टाइम करो, शाम को बेशक मत जाओ। जिस दिन आपका शेड्यूल आ जाता है उस दिन 2 टाइम कर देना। काफ़ी दिन हो गया आपने प्रैक्टिस करते, अब तक आपका 6 मिनट से नीचे टाइम आ गया होगा और उनका बच्चों का 12 से नीचे आ गया होगा। ठीक है। और जिसमें कमी है तो एक टाइम मारो अभी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, बीमार हो जाओगे। ठीक है। अभी कोई वो नहीं है कि कब आपका पीएसटी होगा, पीएमटी ही नहीं हुआ है। पीएमटी का इतना लंबा शेड्यूल हो गया तो पीएसटी कब होगा तो बाद की बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिस रेगुलर रखो। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब तक कामयाब नहीं हो लगते सूरज को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मतलब इसका मतलब ये है कि कभी सूरज के निकलने के बाद मत उठना, हमेशा पहले उठना। ठीक है। तो आप क्या करता होता है कि आप सुबह टाइम से उठ जाते हो, जैसे आप मान लो उठ के 4:30 बजे, आपके पास शाम को 6 बजे तक बहुत टाइम है, आप पूरे दिन पर कब्जा कर लोगे, आप कुछ भी कर सकते हो पूरा दिन, कितना ही पढ़ सको हो।
ठीक है। अगर उठे आप 8 बजे तो दिनचर्या बिल्कुल ख़राब हो गई, रात में 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ते रहे तो देखो मेरा मानना ये है कि 10 बजे तक सो जाना चाहिए, ठीक है। सो नींद लो 6-7 घंटे, 4 साढ़े 4 बजे खड़े हो, दिन बहुत हो पढ़ने, 6-7 घंटे बहुत हो पढ़ने वाले बालक ने, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ी। और बात इसका फीमेल का ये है कि जब आपका अगर इनका साथ साथ शुरू होगा तो जल्दी निमिट जाएगा शेड्यूल, फिर इनके बाद आएगा या तो फिर इनका पीएमटी, फिर आपका पीएमटी, फिर इनका पीएचटी, आपका पीएचटी, पता किसी को कुछ नहीं है। रोज़ कोई न कोई वीडियो डालता रहे, आप राजी होते रहो, क्योंकि ये होता है बच्चे का, जब तैयारी करता है बच्चा तो वो चारों तरफ भागता है, जहाँ उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको सच मान लेता हो। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा है, परेशान हो, सबने नौकरी की ज़रूरत है, लंबा टाइम हो गया तैयारी करते, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर है, सारी बातें मैं सारी समझू हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ कर चला करो। देखो ये कितना बड़ा नुकसान हो गया, जो ये पॉलिसी थी परमिला वाली, आपने कोई नोटिस तो आया नहीं था कहीं से, आपने यूट्यूब देख कर और थे यारे प्यारे जिन बढ़िया माना करते, चल मैं ला ले उसमें, चलो मन बढ़िया माना करते, मन ने लिख दिया ना भाई नई पॉलिसी लागेगी, पुरानी वाली नहीं लागेगी, EWS तक भर दियो, ठीक है। तो ये भी थारा कितना नुकसान हो गया इस बात का। और तुम वीडियो बनाने वाले का के बिगाड़ लोगे, के तुमने बिगाड़ लिया, बिगड़ा किसका? थारा बिगड़ा, और किस जगह नहीं बिगड़ा। इतने साल तक तैयारी कर रहे थे, इस 52 और 70 के बीच में, 72 के बीच में इतने बालक थे जो पुलिस की ही भर्ती पर डिपेंड थे, और उनकी बढ़िया फिजिकल है, बढ़िया पेपर की तैयारी है, ठीक है। तो इसका खामियाजा तो कोई नहीं भर सकता, खामियाजा तो इसका अगर उम्र रह रही है पुलिस में जाना है तो अगली भर्ती पे भर सका है, उसके लिए आपने पेशेंस रखना पड़ेगा और लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा भर्ती और भी आनी है HSCC में, बहुत आनी है भर्ती, ये मत मानो कि भर्ती आएंगी नहीं, ठीक है। थोड़ा एक प्रोसेस चलने दो, थोड़ा इलेक्शन नज़दीक आने दो, आपने देखना नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, ठीक है। ये जो 3-3 महीने में चीज़ें हो रही है ना, ये सारी महीना 20 दिन में सिमट जाएंगी जब भर्ती पूरी होनी होगी। तो ये बातें हैं, तो मायूस नहीं होना और लगातार तैयारी करना। अपना टेलीग्राम ग्रुप था एक, वो डिलीट हो गया है, तो मैं जो भी चीज़ घेरूँगा, ठीक है। ये अगले 3 दिन आऊँगी, आज कल और परसों, हरियाणा करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च 2026, 25 की पूरे साल की अपलोड है। अच्छा, फिर इन तीनों के जैसे आज घेर दी, अगले दिन सुबह इसके क्विज मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब पे एक सेक्शन होगा कम्युनिटी का, पोस्ट का, ठीक है। वहाँ मैंने पहले भी हरियाणा जीके के बहुत क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वहाँ ये आपने, जैसे आज मैं जनवरी की डालूंगा तो उसमें 67 क्वेश्चन है, जनवरी 2026 की हरियाणा करंट अफेयर, तो 67 क्वेश्चन है। कल आपको वहाँ क्विज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कोई भी जानकारी होगी मैं वही डाल दूंगा, वहाँ डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पूछ जाता है, जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा सोशल मीडिया ठीक नहीं है, मेरे लिए भी इतना वो बढ़िया नहीं थी, कभी ज़रूरत पड़ी तो भविष्य में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे। ज़रूरत कब पड़ेगी? ज़रूरत तब पड़ेगी जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी और धड़ाधड़ आपकी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी क्विज बोर्ड से, ठीक है। और वो देखेंगे, एक ऑप्शन है, नहीं तो ऐप है मेरा एडू गुरुकुल नाम से, उस ऐप के अंदर भी प्रैक्टिस के बहुत वो हैं, प्रैक्टिस करवाने के बहुत ऑप्शन हैं, ठीक है। मैं यहाँ वीडियो डाल दूँगा, वहाँ क्विज डाल दूँगा। वहाँ क्या है कि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, आज कर लिया 10 दिन में फिर कर लिया, 15 दिन में कर लिया, ठीक, फिक्स है। एडू गुरुकुल नाम से ऐप है। और मैंने इसका एक CET हरियाणा पुलिस और ग्रुप D के लिए एक बैच भी चला रखा है MCQ का, ठीक है। उसमें जैसे मोटी मोटी चीज़ें हैं मैंने बता रखी हैं। अगर 74045 पूरा 964 व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी जानकारी लेनी है तो इसमें ले लियो, बहुत काम की चीज़ें हैं। क्विज शायद कोई टीचर, बहुत कम टीचर अपलोड कर रखे हैं, जैसे मैंने हरियाणा जीके के 6600 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, तो उसमें 50-50 क्वेश्चन का मैंने सेट बना रखा है। सेट नंबर 1 50 क्वेश्चन का टॉपिक वाइज है, नीचे उसके क्विज है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सेम ऐसे बना रखा है। ऐसे जैसे इंडिया जीके के हैं मैंने 100 सेट अपलोड कर रखे हैं, तो 100 जैसे सेट नंबर 1 50 क्वेश्चन, नीचे उसके क्विज प्रैक्टिस के लिए, तो 100 सेट हो गए, 5000 क्वेश्चन तो यही हो गए, और भाई 600 हरियाणा के हो गए। अच्छा, स्टेटमेंट बेस अलग मैंने जो पैटर्न चल रहा है इसका HPSC का और HSSC का, जो स्टेटमेंट जब HCS का पेपर हुआ अभी 100 के 100 क्वेश्चन स्टेटमेंट के दे रखे थे, ठीक है। यही पैटर्न HSSC का होगा। क्यों होगा? क्योंकि वैकेंसियाँ कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। वो बात जाली, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री, पहला राज्यपाल, वो समय गया है अभी, इसमें टाइम बर्बाद मत करो, थोड़ा एडवांस लेकर चलो। तो मैंने स्टेटमेंट बेस एक सीरीज चला रखी है हरियाणा जीके की, जिसमें 12 वीडियो के करीब आ गई हैं। एक वीडियो में 70, 75, 80 क्वेश्चन आए हैं, उसमें डीपली पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए,
ठीक, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज भी एक वीडियो आओगी हरियाणा में मूर्ति कला और चित्रकला, इसके 42 क्वेश्चन रह रहे थे, 30 मैंने पहले डाल दिए थे, तो सेकंड वीडियो आ जाएगी आज इसकी। तो पैटर्न देखो, इस पैटर्न को HCS के पेपर से मिलाओ, सेम आपको वही मिलेगा। ठीक है, तो अगर ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्मेशन जानकारी ले लियो। बाकी मैं कम्युनिटी पर जो वीडियो डालूंगा कम्युनिटी पर इस पर कुछ डाल दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहो, हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है।